17 तारीख को पोवे पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट रिपोर्ट हुई थी, जिसमें भूषण अरोरा नाम के चार्टर्ड अकाउंटेंट मिसिंग है करके एक कंप्लेंट थी। इस मिसिंग कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन पोवे पुलिस स्टेशन की टीम के द्वारा किया जा रहा था। इसी दरमियान 19 तारीख को भूषण अरोरा जी की पत्नी को एक कॉल रिसीव हुआ। उसमें 5 करोड़ की डिमांड जिन्होंने उनका किडनैपिंग किया था उन्होंने की थी। इसके बाद भी 2-3 कॉल आए कि पैसों की व्यवस्था हुई कि नहीं। इस कंप्लेंट का सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए इमीडिएटली ऑफेंस रजिस्टर किया गया और इस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के लिए टोटल 12 टीम्स डेप्यूट की गई थी। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और फील्ड वर्क, इसके बेसिस पे अब तक इस ऑफेंस में हम 4 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। जिनका अब्डक्शन हुआ था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको भी सही तरीके से बचाया गया है और अब्डक्शन के लिए यूज़ किया गया व्हीकल और बाकी चीज़ें इसमें जब्त की जा चुकी है। सर, क्या वजह है पूरे अपहरण की, क्या मेन वजह है, किसकी वजह किया था? भूषण अरोरा करके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो डिवाइन पावर नाम की कंपनी के लिए काम करते थे। ये कंपनी 2020 में रजिस्टर हुई है, जिसमें बहुत से कॉमन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी। इस कंपनी के लिए ट्रेनिंग लेना और बाकी चीज़ों का काम भूषण अरोरा करते थे। बाद में इस कंपनी ने अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए, उनके पैसे डूब गए। इसके बारे में थाना में और न्यू मुंबई में 2 ऑफेंसेस दाखिल है। तो ये जो एक्यूज़ है उनके भी पैसे इस कंपनी में इन्वेस्ट किए गए थे। तो इन्होंने, अगर इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट का हम अब्डक्शन करते हैं तो हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे, इस ऑब्जेक्टिव से उनका अब्डक्शन किया था। नाही, आरोपींवर कोणतेही गुन्हे दाखल नाहीत. यांनी स्वतःचे पैसे परत मिळवण्यासाठीच हा गुन्हा केलेला आहे. बैकग्राउंड क्या है सर? ते चौथं बैकग्राउंड क्या नेमकं ज्या लोकांना अरेस्ट केले? कॉमन सर्व्हिस करणारे लोक आहेत, कॉमन सिटीजन आहेत चौघंही, आणि त्यांनी स्वतःच्या सेविंग्जमधून त्या कंपनीमध्ये पैसे गुंतवले होते आणि ते पैसे परत मिळत नाहीत म्हणून हा गुन्हा केलेला आहे. सर, हिंदी में जानना चाहिए जिनको गिरफ्तार किया गया है, ये 4 लोग का बैकग्राउंड क्या है, उनके दिमाग में कैसा है कि इनको किडनैपिंग करना है? सर, चारों लोग सर्विस करते हैं। इन्होंने अपने सेविंग्स में से बड़ी अमाउंट ये जो डिवाइन पावर कंपनी है उसके इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट की थी। बाद में रिटर्न्स आना बंद हो गए। कंपनी के खिलाफ़, उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ़ एक ऑफेंस भी दाखिल हुआ और ये सब होने के बाद भी अपने पैसे वापस नहीं मिल रहे करके अभी पैसे किस तरह से वापस ले, तो इसलिए इन्होंने एक प्लान बनाया कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के लिए काम करता है उसको अगर हम अगवा करते हैं तो उसके माध्यम से हम पैसे वापस ले सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर प्लान करके इस क्राइम को अंजाम दिया है. असॉल्ट झालेला आहे. ज्यावेळेला ॲब्डक्टेड होते त्यावेळेला असॉल्ट केलेला आहे. त्यांना ते साधारणतः त्यांचं रोजचं रुटीन हे असं आहे की 2-2:30 वाजता ते घरातून बाहेर पडतात. 8-8:30पर्यंत बुमरँगच्या जवळ त्यांचं ऑफिस आहे, तिथे बसतात आणि 8:30च्या आसपास ते घरी निघतात. बुमरँगच्या जवळ आहे ते. हो, बुमरँग साकीनाकामध्ये येतं. तर ते त्यांचं एकदम डेली रुटीन ह्यांनी स्टडी केलं होतं आणि मग ज्या दिवशी 17 तारखेला हे बाहेर पडले ऑफिसमधून त्यावेळेला ते किडनॅपर्स बुमरँगच्या जवळ रेडीच होते. हे पायी जाताना दिसले तसे त्यांना इको गाडीमध्ये टाकलं यांनी आणि मग इथून मुंबईच्या बाहेर घेऊन गेले, जबरदस्ती बाहेर घेऊन गेले. नाही, वेपन कुठलंही मिळालेलं नाही आहे. हो, फार्म हाऊसवर. सुपरफिशियल इंजुरी आहेत, असं काही ग्रीवियस कोणती इंजुरी नाही. नाही, त्यांच्या एका मित्राने त्यांना काही दिवसापुरतं वापरण्यासाठी दिलं होतं. त्याला यांनी क्लिअर सांगितलं नव्हतं की कशासाठी वापरतो आहे. इनफॅक्ट यांनी व्हेकलसाठी वापरलेला नंबरसुद्धा OLXची वेबसाईट सर्च करून वापरला, जेणेकरून पोलीस मिसगाईड व्हावेत. त्याच्यानंतर नाही, नंबर प्लेट खरी आहे, म्हणजे इको गाडीचीच नंबर प्लेट आहे,
पण ती इको गाडी कधीचीच विकली गेली आहे, दुसऱ्याकडे आहे आता वापरामध्ये. आणि ते नंबर OLXवर असतं ना विक्रायला, हां, डुप्लिकेट नंबर प्लेट वापरली होती. आरोपी मुंबई के है कि नहीं? नवी मुंबई परिसरातले आहेत. इको गाडी, इको, मारुती इको. बैकग्राउंड वगैरह आरोपी बैकग्राउंड ऐसे कोणीचं क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनका किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सर्विस करने वाले लोग हैं. तो माइंड में आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।